हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हमारा यूनिट फर्स्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फजान रूल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर या 3 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रैक्शन है वो कौन सा इंट्रैक्शन है, आयोनिक इंट्रैक्शन। अब हमको आयोनिक इंट्रैक्शन से पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 तरह के आयन होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन आयन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं उसको, कैटायन। लिख देते हैं, पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन। और जो नेगेटिव होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एनायन। इन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होगा वो हमको पता है कि सेम आयंस अपन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट आयंस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो कैटायन है और जो एनायन है इनके बीच में क्या पाया जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर इंट्रैक्टिव फोर्स, और इसी को क्या बोलते हैं, आयोनिक इंट्रैक्शंस। The electrons are transferred from one atom to another, resulting in the formation of positive and negative ions. इन्हीं के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, वो क्या करते हैं, इन दोनों को बांध के रखते हैं, होल्ड द कंपाउंड टुगेदर। और उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, आयोनिक इंट्रैक्शंस। सेकेंड टाइप का इंट्रैक्शन हमारा आयन डाइपोल। आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद करनी है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आयन डाइपोल, अब इसमें क्या होगा, एक हमारे पास आयन होगा और एक क्या होगा, हमारे पास डाइपोल होगा, और इन दोनों के बीच में जो भी इंट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस। देखिए एक ही हमने डाइपोल ले लिया, मान लीजिए हम सबसे इजी से पहले लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर डाइपोल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब एनायन, तो ये किसके साथ इंट्रैक्शन शो करेगा, यहाँ पे मान लीजिए सोडियम प्लस था, सोडियम प्लस था, तो सोडियम प्लस के साथ क्या करेगा, ये इंट्रैक्शन शो करेगा। वहीं अगर H की बात करें, ये क्या है, पॉजिटिव, ये किसके साथ इंट्रैक्शन शो करेगा, हमारे Cl नेगेटिव के साथ। तो क्या लिखा है, व्हेन आयोनिक कंपाउंड इज डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। आयोनिक कंपाउंड हमने मान लिया कौन, NaCl। क्या मान लिया हमने, NaCl, जो कैसा होता है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर सॉल्वेंट गेट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एनायन। जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव एंड है वो किसी तरफ हो जाएगा, पोलर के नेगेटिव एंड की तरफ, और जो नेगेटिव एंड है उसका पोलर का, वो किसी तरफ हो जाएगा, कैटायन की तरफ। जैसे मान लीजिए देखिए, ये जो नेगेटिव एंड है पोलर सॉल्वेंट का, वो किसी तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव एंड है वो किसी तरफ हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस में क्या होगा, एक आयन होगा और एक डाइपोल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यहाँ पे डाइपोल मॉलिक्यूल की जगह अपन ने क्या ले लिया, पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल मान लिया अपन ने H2O। इन टाइप के इंट्रैक्शन को बोलते हैं आयोनिक डाइपोल इंट्रैक्शंस। वन एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, जहाँ पे एक बार एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा अपोजिट साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन रिच एंड इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वेयर इज द अपोजिट एंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैंने वही बोला कि एक एंड तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो कैसा होगा, नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, पॉजिटिव, जो कैसा होगा, डेल पॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। An ion dipole force is an attractive force between an ion and the partial charge on a polar molecule. सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे लिख सकते हैं, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आयन डाइपोल में क्या होगा, एक आयन और एक डाइपोल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोला, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब एक आयन होगा वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा क्या, डाइपोल, किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, इंड्यूस, किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किसका इंडक्शन होगा, हमारे पोलरिटी का, या फिर डायपोल मोमेंट। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए एक आयन है, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, और एक क्या है हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, स्फेरिकल एटम विथ नो डायपोल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, और पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। तो मान लीजिए एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज है। ठीक है, बाहर क्या इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली क्लाउड है, सिमेट्रिकल। अब एक पॉजिटिव चार्ज आया, मान लीजिए इस पे आयन है, तो क्या करेगा, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, डेल नेगेटिव, और ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, हमारा डेल पॉजिटिव। देखिए तो अपोजिट साइड वाला कैसा हो गया, डेल पॉजिटिव, और इधर वाला कैसा हो गया, डेल नेगेटिव, जो पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्टिव है। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ion comes closer to a non-polar molecule, कैसा molecule है, non-polar, it will distort the electron cloud of a molecule. Therefore, the distortion of electron cloud in an atom or a molecule produces an induced dipole moment.
देखिए अभी ये जो मॉलिक्यूल था वो कैसा था, नॉन पोलर, लेकिन अब ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो गया, पोलर। क्यों? क्योंकि एक साइड क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, एक साइड क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसी की वजह से क्या जनरेट हुआ इसमें हमारा डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो एक तरह से इस वाले आयन ने इस वाले मॉलिक्यूल में क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। क्या इंड्यूस कर दिया, डायपोल मोमेंट। इसलिए इसका इंट्रैक्शन का नाम क्या दिया हमने, आयन इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। द इंट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड इंड्यूस डायपोल इज कॉल्ड आयन इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड आयंस लाइक X3 minus and the solubility of ionic compounds in non-polar solvents can be explained on the basis of interactions। मान लीजिए कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया अपन ने और उसमें क्या करना है हमको, आयोनाइजेशन या फिर सॉलिडिटी देखनी है, तो किसके वजह से देखेंगे हम, आयन डायपोल इंटरेक्शन की वजह से देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे तीन फोर्सेज और बच रहे हैं, वीक वैन डर फोर्सेज। आप सबने पढ़ा है वीक वैन डर फोर्सेज क्या होते हैं, ये सबसे वीकेस्ट होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। are the weak intermolecular forces occurring between neutral atoms or molecules। हमने पढ़ा था नोबल गैसेज में सिर्फ एक ही टाइप के वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाए जाते हैं, और वो कौन से होते हैं हमारे, वैन डर वाल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस होते हैं हमारे नोबल गैस में, वैन डर वाल फोर्सेस, जो किसके बीच में पाए जाते हैं, न्यूट्रल एटम्स के बीच में। They greatly influence the physical and chemical properties of substances, affecting attributes such as boiling point and melting points, surface tension and absorption। ये थ्योरी ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुक के पर्पज से लिखी हुई थी। मेन है तीन फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपने देखा होगा एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो देखिए किस किस के बीच में इंटरेक्शन है, डायपोल डायपोल मतलब एक डायपोल होगा और एक और डायपोल होगा। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज कॉज्ड बाय डायपोल्स। देखिए एक डायपोल क्या है यहाँ पे, HCl है। डायपोल कैसे होगा, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। जब भी दो अपोजिट चार्ज आ जाएंगे अपोजिट एंड में, वो क्या क्रिएट कर देगा, डायपोल मोमेंट या फिर डायपोल कहलाएगा। इसी का इंटरेक्शन किसके साथ होगा, अलग डायपोल के साथ, जिसमें HF ले लिया, तो HF में भी क्या F नेगेटिव है, H क्या है पॉजिटिव, तो इस Cl का इंटरेक्शन इस पॉजिटिव H के साथ क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। These forces exist between the molecules that are polar। इनके बीच में मौजूद होगा जब जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो कैसे हैं, पोलर हैं। पोलर है मतलब उनके पास क्या होगा, डायपोल मूवमेंट, मतलब एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर। तो पोलर मॉलिक्यूल का एक एंड है जो नेगेटिव है और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल का एंड क्या है, पॉजिटिव। इनके बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शंस होंगे, दिखा रखा है यहाँ पे इंट्रैक्शंस। द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल डायपोल फोर्सेज आर डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ डायपोल मोमेंट। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, इनके डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड पे। जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा इंट्रैक्शंस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, स्ट्रेंथ होगी। द लार्जर द डायपोल मोमेंट द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेज। ठीक है, लिक्विड्स में क्या बोल रहा है ये, द हायर द पोलरिटी, वही डायपोल मोमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, और उतनी ज़्यादा क्या लगेगी हमारे को, एनर्जी लगेगी इनको तोड़ने में। इसलिए सब्सटेंसेज हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो लिक्विड्स में जिन मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए पोलर मॉलिक्यूल्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, क्योंकि उनमें डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, मिसलिबिलिटी ऑफ वन पोलर लिक्विड्स विद अनदर पोलर लिक्विड कैन आल्सो बी एक्सप्लेन। अपन ये वाला टैगलाइन पढ़ी हमने, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि पोलर पोलर को डिजॉल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को, पोलर नॉन पोलर को कभी भी डिजॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप का इंट्रैक्शन। दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। वापस वही है, पहले हमने पढ़ा था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, उसमें आयन इंड्यूस कर रहा था। यहाँ पे कौन इंड्यूस करेगा, हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड करेगा किसी और डाइपोल या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो एक डाइपोल होगा और एक क्या होगा हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, देख मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग स्फेरिकल चार्ज, वापस से वही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है O2, नॉन स्फेरिकल चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज है सॉरी। डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल ले लिया हमने वाटर। इसका जो नेगेटिव एंड है वो क्या करेगा, इधर से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है या फिर कुछ भी मान लीजिए पॉजिटिव एंड, वो क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। द चार्ज सेपरेशन इज इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल दैट वाज ओरिजिनली नॉन पोलर। ये जो था ये नॉन पोलर था, लेकिन इस डाइपोल है, इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो रहा है, जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ। पॉजिटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला एंड कैसा होगा, नेगेटिव। इसी की वजह से क्या आ गया इनमें, चार्ज सेपरेशन, और क्या जनरेट हो गया हमारा, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल कैसे जनरेट हुआ, मैंने कहा था जब भी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ
नेगेटिव, मतलब क्या इंड्यूस हो गया, डायपोल। The polarizability of non-polar molecule and the magnitude of dipolement of the polar molecule determine the strength of the dipole-induced dipole forces। अब अगर इसकी बात करें कि कब बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि एक तो अट्रैक्ट करने वाला क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसका डायपोलमेंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और इसकी किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजिबिलिटी, मतलब ये कितना जल्दी खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। तो जितना बड़ा एटम होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। द लार्जर द डायपोलमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल एंड हायर द पोलराइजिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ। तो इसकी पोलराइजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी और इसकी डायपोलमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इस इंट्रैक्शन का स्ट्रेंथ होगा। किसको एक्सप्लेन करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेज इन वाटर। अब नोबल गैसेज कैसी होती है हमारी, हमने पढ़ा है नॉन पोलर होती है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस हाइड्रेट्स लाइक Ar.6s2, Kr.6s2, इनके बारे में कौन समझाता है, हमारा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शंस। सॉलिड ऑर्डर दे रखा है नोबल गैसेस का, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, वाई, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे जाने पे किसका इंक्रीज होता है, साइज का, और साइज का इंक्रीज होता है तो हमारे क्या बढ़ते हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस। क्या बढ़ते हैं हमारे, वेंडर वॉल फोर्सेस। वेंडर वॉल फोर्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, इनकी सॉल्युबिलिटी। कंसेप्ट समझ में आया। नोबल गैसेस में टॉप टू डाउन जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या बढ़ती है, सॉलिडिटी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि इनका क्या बढ़ता है, साइज, और साइज की वजह से क्या इंक्रीज होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस, और वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो क्या बढ़ जाती है, हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इंट्रैक्शन है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इनको हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। क्या बोलते हैं हम, लंदन फोर्सेस, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, अब इसमें जो दोनों मॉलिक्यूल वो कैसे हमारे, नॉन पोलर। दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर। देखिए एटम ए है, एटम बी है, दोनों में क्या है, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्फेरिकली इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेगा, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा होगा कि इधर कैसा चार्ज जनरेट होने लग जाएगा, नेगेटिव मान लीजिए, तो इधर नेगेटिव हो गया तो इधर कैसा जनरेट होने लग जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव अपने इधर किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, तो इधर भी क्या जनरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव, और अपोजिट साइड क्या जनरेट होने लग जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डायपोल, और ये भी डायपोल। इसलिए इसको क्या बोला हमने, इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शंस। कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे बट आफ्टर सम टाइम दे विल इंड्यूस डायपोल इन बोथ ऑफ देम, दैट्स व्हाई इनको हमने क्या बोला, इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शंस। इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जब भी हम इंड्यूस्ड डायपोल की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच हैव नो परमानेंट डायपोल, जिनका कोई भी परमानेंट डायपोल नहीं होता है, वो भी तब भी क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन सच अ मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एन इंस्टेंटेनियस डायपोल, मतलब एक अचानक एकदम से क्या जनरेट हो जाएगा, डायपोल जनरेट हो जाएगा, इज डेवलप्ड व्हिच इंड्यूसेस डायपोल इन द अदर नियरबाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक एटम में जैसे चार्ज सेपरेशन है वो क्या करेगा, दूसरे एटम को भी क्या कर देगा, पोलर कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शंस। तो ये आपके 6 इंट्रैक्शंस थे सेमेस्टर फर्स्ट के परस्पेक्टिव से, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 नंबर में इनके क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो एग्जाम्पल दे के पूछ लेगा कि इनमें कौन सा इंट्रैक्शन पाया जाएगा, एग्जाम्पल दे देगा, और क्या पूछेगा, कौन सा इंट्रैक्शन पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं वो ले लूँगा। ठीक है, देखिए ये दिखा रखा है कैसे इनके दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल जनरेट होता है। ये लंदन फोर्सेस की थ्योरी है, और ये है हमारे टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड कैसे डिपेंड करता है एनर्जी पे, 1/r। आयन डायपोल को हम और क्या बोलते हैं, डी बाई फोर्सेज। ये कैसे डिपेंड करता है, 1/r²। डायपोल डायपोल को हम क्या बोलते हैं, कीजम फोर्सेज। ये कैसे डिपेंड करता है, 1/r³। तो ये सारे टाइप के इंट्रैक्शन हैं, और इनकी एनर्जी डिस्टेंस फंक्शन कैसे रिलेट करती है उसके बारे में इस टेबल में बताया गया। तो आराम से पढ़िए इसको ध्यान से, 2-3 बार रिवाइज किए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।